टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स में मेनली दो टाइप्स है। फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, एक एक टाइप देखते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होगा, अगर इनको मैं पोलर मीडियम में या पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करूं, मेनली वाटर जैसे सॉल्वेंट है, इसमें अगर डिसॉल्व करूं तो ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। ठीक है, अगर पूरे के पूरे इनके आयंस फॉर्म हो रहे हैं तो मैं इसको क्या कहूँगा, वो सब्सटेंस को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहूँगा। ठीक है, दे आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयनाइज्ड व्हेन डिसॉल्व्ड इन पोलर मीडियम लाइक वाटर। ऑलमोस्ट कंप्लीटली क्या होंगे, ये ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयनाइज हो जाएंगे। ठीक है, कंप्लीटली आयनाइज, क्लियर है। इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी मिनरल एसिड्स है, मिनरल एसिड्स या जिसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स कह सकते हो, वो होते हैं कंप्लीटली डिसॉल्व। जैसे एग्जाम्पल में इसके आते हैं तीन मेन एग्जाम्पल। मिनरल एसिड्स लाइक HCl, H2SO4, HNO3, इस टाइप के जो एसिड्स है मिनरल एसिड्स, ये हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रॉन्ग बेसिस, लाइक स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, लाइक NaOH है, KOH है, या फर्स्ट ग्रुप के सब बेसिस हो सकते हैं, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इस टाइप के स्ट्रॉन्ग बेसिस भी आएंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट इनके सॉल्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, सॉल्ट्स लाइक NaCl, K2SO4, MgCl2, इस टाइप के सॉल्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, इनका अगर मैं सॉल्यूशन फॉर्म करूं तो वो अच्छा कंडक्टर होगा या नहीं होगा। पूरे के पूरे आयंस फॉर्म हो रहे हैं तो ये क्या रहेंगे, देयर सॉल्यूशंस आर एक्सलेंट कंडक्टर्स। इनके सॉल्यूशंस क्या होंगे, एक्सलेंट कंडक्टर्स होंगे। इन सॉल्यूशन दे आर एक्सलेंट कंडक्टर्स, और इसका अल्फा कितना होगा, टेंड्स टू यूनिटी होगा। ठीक है, 1 के अराउंड होगा। ठीक है, their alpha is high and approaches unity. Alpha is high and approaches unity. 1 को अप्रोच करते हैं अल्फा, एंड एक्सलेंट कंडक्टर है। इसके सॉल्यूशन क्या है, एक्सलेंट कंडक्टर्स। ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेकेंड टाइप आता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स किसको कहेंगे अभी, जिसमें जिसमें ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत ही आयनाइज होगा। दीज आर नॉट कंप्लीटली आयनाइज्ड व्हेन डिसॉल्व्ड इन अ पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं, डू नॉट आयनाइज कंप्लीटली, डू नॉट आयनाइज, कंप्लीटली आयनाइज नहीं होने चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे इसमें एग्जाम्पल में वीक एसिड आ सकते हैं। देखो वीक एसिड्स जैसे एसिटिक एसिड, तो बिल्कुल याद ही रखना है, बहुत बार एसिटिक एसिड ही आता है, या फिर RCOH जैसे कोई भी एसिड हो सकता है जनरली, जैसे HCN है, या फिर फिनॉल भी हो सकता है, PHOH फिनॉल। ये तो आइडिया तुम्हें है ही। नेक्स्ट अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस है, ये भी बिल्कुल याद रखो। या फिर इसी टाइप का और अगर करना है मुझे, CH3NH3OH, H को रिप्लेस किया है बस। इस टाइप के अगर बेसिस आ रहे हैं तो ये क्या रहेंगे, वीक एसिड या वीक बेसिस जो है ये अपने
वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, ठीक है। ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं। कंप्लीटली आयनाइज अगर नहीं हो रहे हैं तो इनका सॉल्यूशन क्या रहेगा, एक्सीलेंट कंडक्टर होगा या नहीं होगा, एक्सीलेंट कंडक्टर नहीं होगा। इन सॉल्यूशन दे आर पुअर कंडक्टर्स, इन सॉल्यूशन दे आर पुअर कंडक्टर्स। पुअर कंडक्टर्स लिखा है, इसका मतलब बैड कंडक्टर नहीं है, थोड़ा बहुत कंडक्शन होगा, अच्छे से कंडक्शन नहीं होगा, ठीक है। या नॉन कंडक्टर ये नहीं लिखा है, ठीक है। इन सॉल्यूशन दे आर पुअर कंडक्टर्स। इसमें क्या होता है, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में और आयंस के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम अगर एस्टेब्लिश हो रहा है तो इसका कुछ अमाउंट रहेगा और कुछ आयंस का अमाउंट रहेगा। इक्विलिब्रियम बिटवीन आयंस एंड अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल इज एस्टेब्लिश्ड इन सॉल्यूशन नोन एज आयनिक इक्विलिब्रियम। आयंस के बीच में यहाँ पे इक्विलिब्रियम रहेगा विथ अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल। जैसे CH3COH ब्रेक भी होगा, इसका कुछ अमाउंट ब्रेक होगा, CH3 बनेगा CO माइनस एंड H प्लस कुछ बन जाएगा इसमें, ठीक है। तो इधर इनिशियली अगर 1 मोल है तो फाइनली बचेगा 1 माइनस अल्फा, इसका आएगा अल्फा, इसका आ जाएगा अल्फा। तो ये जो अल्फा मोल रहेंगे अभी ये 1 के कंपैरिजन में क्या होंगे, बहुत कम होंगे, ठीक है। अल्फा इज, नेक्स्ट पॉइंट यही है, अल्फा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इज मच लेस देन यूनिटी। अल्फा क्या है यहाँ पे, मच लेस देन यूनिटी है, ठीक है। 1 से काफी कम होगा। तो ये है अपने वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। नेक्स्ट थर्ड टाइप भी आता है इसमें, जो इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होते हैं उनको कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन कंडक्टिंग इलेक्ट्रोलाइट्स। ये इलेक्ट्रोलाइट्स है ही नहीं, ठीक है। थर्ड टाइप जो है इसको कहते ही है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, जो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन कंडक्टिंग इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें अभी क्या होगा, बताओ कोई एग्जांपल, ऐसा कुछ मैं वाटर में ऐड करूं जो बिल्कुल आयंस देता ही नहीं है क्या कुछ ऐसा, पता भी है तुम्हें? थोड़ा सा सोचो, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। ऐसा कुछ ऐड करना है मुझे जो आयंस नहीं देता हो, सिर्फ डिजॉल्व, लेकिन डिजॉल्व तो होता है, ग्लूकोज है या फिर सिंपली शुगर है। शुगर जो होता है वाटर में डिजॉल्व होता है लेकिन उसके कोई आयंस फॉर्म नहीं होते हैं, ठीक है। तो शुगर क्या होगा, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट या फिर नॉन कंडक्टिंग इलेक्ट्रोलाइट होगा, ठीक है। या फिर इसको इलेक्ट्रोलाइट कहना ही नहीं है। टू टाइप्स ऑफ कहा था ना मैंने, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जो ये 2 टाइप्स में नहीं आएगा, ऐसे भी तो सब्सटेंस होगा ही, तो ये थर्ड मैंने इसलिए लिखा, या फिर इसको अलग कर दो, थर्ड मत लिखो, फिर इसको कर दो ऐसे स्टार, ठीक है। 2 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये थर्ड या फिर ये अलग है जिसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, ठीक है, या फिर नॉन कंडक्टिंग इलेक्ट्रोलाइट्स। एग्जाम्पल्स है इसमें जो कि आयंस में ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें मेन एग्जाम्पल आता है जैसे शुगर है, ग्लूकोज है, यूरिया है, दे डू नॉट आयनाइज जस्ट डिजॉल्व। ये सिर्फ डिजॉल्व होते हैं, आयनाइज नहीं होते हैं, ठीक है। ग्लिसरीन, शुगर, ग्लूकोज, यूरिया, इसमें एग्जाम्पल आ सकता है यूरिया है, ग्लिसरीन है, ग्लूकोज, शुगर। इस टाइप के कंपाउंड डिजॉल्व तो होते हैं लेकिन आयनाइज नहीं होते, इनको कहना है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। थर्ड टाइप में लिखना ज़्यादा बेटर है वैसे। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, जो इन दोनों में नहीं आ रहा है वो थर्ड टाइप में आ जाएगा, ठीक है। क्लासिफाई फॉलोइंग कंपाउंड्स या क्लासिफाई फॉलोइंग एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स,
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। NaOH किस में आएगा? स्ट्रॉन्ग में। NaOH आ गया स्ट्रॉन्ग में। ये क्या लिखा हुआ है सेकंड? यूरिया लिखा हुआ है। यूरिया क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नेक्स्ट HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो ये आ जाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड आता है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। मॉडरेट एसिड होता है फॉस्फोरिक एसिड, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। सिमिलरली अगर मेरे पास बोरिक एसिड भी है H3BO3, ये भी क्या होगा? एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, ठीक है, ये आएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट में 4। नेक्स्ट NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आएगा, ठीक है, सॉल्ट है ये। NaCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। H2SO4 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट HCN वीक होगा, ठीक है, HCN वीक एसिड है, तो ये आएगा वीक में 7। KOH स्ट्रॉन्ग। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक है, ठीक है, वीक बेस है एक, तो ये आएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट अमोनियम हाइड्रोक्साइड। NH4Cl नहीं, NH4Cl सॉल्ट है, और ये इसमें एक पार्ट अगर स्ट्रॉन्ग आ रहा है तो ये कंप्लीटली आयनाइज तो होता है, काफ़ी एक्सटेंट तक आयनाइज हो जाता है, तो इसको लेना है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, 10 का आएगा स्ट्रॉन्ग। एंड नेक्स्ट C6H12O6 नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ग्लूकोज है ये, ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखा है, तो ये आ जाएगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। एंड प्रोपेनोइक एसिड वीक में आ जाएगा, ठीक है।